हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोशन का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूं, मतलब सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। मोशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिफिनेशन के बारे में बात किया था या थियरी के बारे में बात किया था। आज हम मोशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में लेकर आए हैं, मतलब कि मोशन में जैसे कि इक्वेशन आपका था, इक्वेशन आप मोशन था आपका। मोशन में जो आपके इक्वेशन होते हैं, तीन प्रकार के इक्वेशन होते हैं, आपको बताए थे मोशन के फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो हम इन इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में आज बात करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन का हम कैसे डेरिवेशन करते हैं, या सेकंड इक्वेशन का कैसे डेरिवेशन करते हैं, या थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। तो आज हम डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वी विल जस्ट टॉक अबाउट डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ लॉ या लॉ ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा, पहला आपका इक्वेशन क्या कहता है, v बराबर u प्लस एटी। अब ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन का आप डेरिवेशन कैसे करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सा, बहुत सरल तरीके से, आपको इतना आसानी तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, डेरिवेशन इतना आसान भी होता है। देखिए कैसे करते हैं हम डेरिवेशन। आपको पता है त्वरण इक्वल टू क्या होता है? त्वरण इक्वल टू बताए थे वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपान टाइम, समय बोलते हैं, त्वरण को हम बोलते हैं वेग परिवर्तन। या इसको हम चाहें तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टाइम, समय। ठीक है ना। अगर हम इसको दिखाएं, त्वरण को किससे दिखाते हैं हम? त्वरण को हम ऐसे दिखाते हैं, वेग, अंतिम वेग को हम क्या मानेंगे? अंतिम वेग को v मानते हैं, प्रारंभिक वेग को क्या मानते हैं? u मानते हैं, और समय को t मानते हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई, तो a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब जब हम यहाँ पे v इक्वल टू करेंगे, आई मीन देखो इस तरफ जब लाएंगे, देखिए फिर समझिएगा, यहाँ पे त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। कंफर्म है, डिफिनेशन आपको पता है कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय अगर रहेगा तो वो त्वरण होता है, त्वरण का डिफिनेशन होता है या त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को जब हम घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा। क्या जाएगा? वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को हम v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, समय को हम t से दिखाते हैं, और त्वरण हमारा a होता है। अब ये t इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। इधर ट्रांसपोजिशन लॉ जो बोलता है आपका, मतलब पक्षांतर का जो नियम बोलता है कि अगर इक्वेशन को उस तरफ कुछ भी डिवाइड करके है तो इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एटी वी माइनस यू इक्वल टू, अब जब यहाँ पे एटी है और इस तरफ माइनस प्लस इस तरफ आएगा तो इक्वेशन किस तरफ? तो यू हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। आई मीन एटी प्लस यू इक्वल टू वी, या इसको हम v बराबर यू प्लस एटी भी लिख सकते हैं। आपका ये पहला इक्वेशन था। आपके पहले इक्वेशन का जो आपका डेरिवेशन था ये हो गया आपका, मतलब गत के प्रथम समीकरण का आपका इक्वेशन। जैसे डेरिवेशन कैसे करना है तो आप सिंपल तरीके से ऐसे ही करना। क्या करिएगा, आपको अगर कोई कहता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन का या मोशन के फर्स्ट इक्वेशन का आप क्या करिए? डेरिवेशन कीजिए। तो सिंपल तरीका क्या है आपका कि त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, या वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की समय दर मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग जब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब कि वेग में अंतर कितना, परिवर्तन का मतलब कितना अंतर हुआ, वेग में पहले कितना अंतर था, बाद में कितना अंतर हुआ, उन सब के बारे में पता करना होगा। तो अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? वेग परिवर्तन हमारा आता है। तो वही हमने किया कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हमने मान कर लिया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब अंतिम वेग को हम क्या मानते हैं? पूरे गत के समीकरण में ध्यान दीजिएगा, गत के समीकरण में हम हमेशा ध्यान दीजिएगा, अंतिम वेग अगर जो रहेगा, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, इन सब के बारे में ध्यान दीजिएगा। अंतिम वेग और प्रारंभिक, अंतिम वेग को v दिखाएंगे, प्रारंभिक वेग को u दिखाएंगे। त्वरण को, जो आपका त्वरण रहेगा, त्वरण को हम a मानेंगे। क्या मानेंगे? a मानेंगे। समय को t मानेंगे। क्या मानेंगे? समय को t मानेंगे। दूरी या विस्थापन जो भी समझिए, दूरी या विस्थापन को हम क्या मानेंगे? s मानेंगे। क्या मानेंगे? yes। यही आपके क्या है? आपके लिए यही कंडीशन है। मतलब अगर सरल रेखीय गति पर कोई, मतलब सरल रेखीय मार्ग पर के लिए निकालेंगे इक्वेशन तभी होगा, ध्यान दीजिएगा ना। अब ये यही आपका टॉपिक है। तो अंतिम वेग हमारा क्या था? अंतिम वेग हमारा v था, v रख दिया। प्रारंभिक वेग हमारा u था, तो हमने क्या कर दिया? u रख दिया। अपान समय हमारा t था, t हमने क्या किया? t बताया। उसके बाद इधर त्वरण a था। अब इसका t में t इधर डिवाइड होता जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 80 हो जाएगा, v माइनस यू। अब v रखेंगे यहाँ तो प्लस माइनस यू है तो इस तरफ आएगा प्लस यू हो जाएगा। तो 80 प्लस यू, आई मीन 3 2 + 2 = 5 होता है, या 5, जैसे अगर आप देखिए 3 + 2 या 2 + 3 = 3 + 2 दोनों कर सकते हैं।
तो वही कंडीशन बनी क्या कि हमारा इस तरफ के पहले ए टी प्लस यू था, तो वही हमने यू प्लस ए टी कर दिया, इस तरफ इधर ला दिया, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। तो आपका v बराबर यू प्लस ए टी आपके प्रथम समीकरण का जो आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब आपका नंबर आता है सेकेंड, मतलब इक्वेशन के सेकेंड ला का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे या किस मेथड से करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हम ना, ये हमारा गत का द्वितीय समीकरण होता है ये वाला। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको सेकेंड ला के बारे में हमको कैसे डेरिवेशन करना है। तो आपको सबसे पहले आप क्या करिए, मानिए कोई वस्तु क्या है, प्रारंभिक वेग यूज चल रही है, उसका अंतिम वेग इस समय बाद कुछ हो जाता है, आई मीन देखिएगा, माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है तथा वह कर लो, तथा कितनी बार करोगे, वह t समय बाद पिंड का वेग का मतलब यहां अंतिम वेग ना, पिंड का अंतिम वेग v हो जाता है, सिंपल समझिए। कंडीशन क्या है, हमने माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a है, वह t समय बाद पिंड का अंतिम वेग क्या हो जाता है, आपका v हो जाता है। इतना हमने क्या किया, माना। सिंपल सा क्या करेंगे हम, मानेंगे, क्या मानेंगे कि कोई एक पिंड है। अब इसका देखिएगा, समझिए इसको ना, समझिए इसको, समझने के बारे में क्या करना है आपको। हमने क्या किया, मान लिया कोई एक पिंड है जो गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। क्या है, कोई एक पिंड है जो गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। वो एक समान त्वरण से गतिमान है, उसका त्वरण जो है वो एक समान, मतलब जो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है समान है, सब हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो जो उसका त्वरण है वो समान है और t समय तक वो चलता रहता है, t समय बाद उसका प्रारंभिक वेग जो आपका क्या होता है, u होता है, तो वही अंतिम वेग क्या हो जाता है, उसका v हो जाता है। अब इसी के हिसाब से हम करेंगे, तो मान लिया क्या, गति आरंभ करने के एक सेकंड बाद, अब गति आरंभ करने के एक सेकंड बाद वेग क्या होगा, देखिएगा, समझिएगा इसको। जैसे गति जब आरंभ हुआ तो उसका वेग कितना था, u था। अब एक सेकंड में, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन के समय दर क्या बोलते हैं, त्वरण। एक सेकंड में कितना बढ़ेगा, a बढ़ेगा, क्योंकि दिया है एक समान त्वरण क्या, a है। अब जितना एक सेकंड में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण बोलते हैं। तो एक सेकंड बाद गति आरंभ करने के एक सेकंड बाद वेग, मतलब पहले u था तो उसमें वेग में कितना बढ़ जाएगा, a बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, u प्लस a हो जाएगा। अब गति समाप्त होने के एक सेकंड पहले अंतिम वेग वेग ना, ध्यान देगा, गति समाप्त हो रहा है, जब गति समाप्त हो रहा है तो अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। अब एक सेकंड, ध्यान दीजिएगा, फिर कंडीशन क्या बनेगी, एक सेकंड मतलब त्वरण, वेग परिवर्तन, जितना एक सेकंड वेग परिवर्तन होता है उसी को त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो अंतिम v होने वाला एक सेकंड पहले निकालेंगे तो v माइनस a हो जाएगा आपका। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहीं पे औसत वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत वेग निकाल लेंगे ना। अब औसत वेग जब निकालेंगे तो तो क्या हो जाएगा, u प्लस a और यहाँ पे प्लस दोनों वेग जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो v माइनस a अपॉन 2। अब ये a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका औसत वेग क्या आ गया, आपका औसत वेग जो हो गया आपका क्या आ गया, u प्लस v या v प्लस u, जो भी चाहिए वो करो, v प्लस u या u प्लस v बाई 2। ये आपका क्या हो गया, औसत वेग हो गया। सिचुएशन हमने इसको क्यों लिया बताइए, इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि हम औसत वेग के लिए ले रहे हैं, तो हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि त्वरण हमारा स्थिर है, इसी के लिए सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे अभी। तो फिलहाल इतना समझिए, फिलहाल हम क्या बताएं अभी तक, माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से है, मतलब एक समान त्वरण
ए से, एक समान त्वरण ए से गतिमान है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए एक समान त्वरण ए से गतिमान है, गतिमान है वह, माना कोई पिंड यही कर लो, थोड़ा सा बदल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो माना कोई पिंड प्रारंभिक वेग, कोई पिंड प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है, वह t समय बाद पिंड का अंतिम वेग v हो जाता है। इतना हमने किया, ये मान लिया हमने। उसकी गति आरंभ करेंगे, जब गति हमने आरंभ किया तो उसका वेग क्या था, प्रारंभिक वेग उसका u था, तो u था, तो प्रारंभिक वेग गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद, तो त्वरण जितना होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है उसी को उसका त्वरण बोलते हैं। तो उसका प्रारंभिक वेग u था, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, a बढ़ेगा। तो वैसे ही जब गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले करेंगे तो अंतिम वेग उसका क्या होता है, v दिया है, तो 1 सेकंड पहले मतलब 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, a का होगा, -1 कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, अब इनका औसत वेग निकाल दिया। जब हमको डायरेक्टली औसत वेग निकालना होता है तो दोनों वेग को क्या करते हैं, जोड़कर उसके बटा 2 कर देते हैं, क्योंकि 2 का निकालना तो सिंपल से कर लेंगे, तो क्या या वैसे दूरी जो विस्थापन सब निकालना पड़ता है उस मेथड से, लेकिन हम वहाँ वो सब लॉजिक नहीं देखना, सिंपल सा 2 वेग दिया है, अगर आपको 2 नॉर्मल वेग दिया है, उन दोनों वेग का अगर औसत पूछता है तो सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा आप उन दोनों वेग को जोड़कर क्या करिए, डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पे वही हमने किया, u पहला वेग हमारा क्या था u प्लस ए, तो u प्लस ए, दूसरा हमारा क्या था v माइनस ए, दोनों का डिवाइड बाई 2, u अब a और a प्लस और माइनस दोनों कट गया तो अपान 2 हो गया, तो u प्लस v बाई 2, ये सिंपल सा आपका कौन सा हो गया। अभी तक इतना हुआ, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हमने क्या किया, गति आरंभ करने के 1 सेकंड पहले निकाला, अब 1 सेकंड बाद निकालें, अब 2 सेकंड बाद देखते हैं ना, गति आरंभ करने के, अब ये सेकंड इक्वेशन ही है ना, गति आरंभ करने के 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, अब गति आरंभ करने के 2 सेकंड बाद के बारे में बात करेंगे, तो पहले कितना था, प्रारंभिक वेग u था, अब 2 सेकंड मतलब 2u बढ़ेगा, 2a बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में a बढ़ा तो 2 सेकंड में क्या बढ़ेगा, 2a हो जाएगा, सिंपल सा आपका है। गति समाप्त होने के, गति समाप्त होने की 2 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले वेग, अब 2 सेकंड पहले बाद वेग यहां कर लेना ना, पहले वेग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, u अंतिम वेग क्या है, v है, अब यहां भी 2 सेकंड पहले मतलब -2a करना पड़ेगा। अब इनका भी क्या कर लीजिए आप, औसत वेग निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, औसत वेग जब निकालेंगे आप, जब यहां भी इनका क्या निकालेंगे, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग ना, औसत वेग करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a बाई 2, दो वेग है तो इसलिए 2 करना पड़ेगा हमको, ये 2 कैंसिल हो गया। फिर वही कंडीशन क्या बनी, कंडीशन वही सेम एकदम, क्या बनी आपकी, u प्लस v बाई 2, ये कंडीशन भी सेम आ गई आपकी, मतलब औसत वेग आपका समान आ रहा है। औसत वेग अगर समान आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका त्वरण जो है वो स्थिर है, त्वरण आपका क्या है, स्थिर है। स्थिर होने का मतलब कि जो बढ़ रहा है तो एकदम उतना ही बढ़ा, उससे कहीं आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब त्वरण अतः मान सकते हैं कि अतः हम मान सकते हैं कि पिंड का त्वरण, पिंड का त्वरण स्थिर है। हमने क्या मान लिया, पिंड का त्वरण स्थिर मान लिया। क्यों माने, क्योंकि जो दिया है आपका वेग क्या, आपका वेग क्या हो रहा है, वेग में उतना ही परिवर्तन हो रहा है, औसत वेग उसका सेम आ रहा है, मतलब त्वरण आपका क्या स्थिर है। अब जब त्वरण स्थिर है तो कंडीशन क्या बनेगी, हम यही मानेंगे कि उसी त्वरण के साथ या उसी वेग के साथ, इसी औसत वेग के साथ क्या होगा, वस्तु किस समय के बाद कितनी दूरी तय करेगी ये देखेंगे ना, स्थिर है। तो इसी वेग के साथ t समय में इसी वेग के साथ, मतलब ये जो आपका औसत वेग निकला यही ना, t समय में, अतः हम मान सकते हैं कि पिंड का त्वरण स्थिर है। तो इसी वेग के साथ t समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, यस होता है। दूरी को हमने क्या माना है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया था, दूरी मतलब यस ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल का मतलब यहाँ पे वेग है, चाल या वेग दोनों का मतलब सेम है ना, ध्यान दीजिएगा। औसत चाल या औसत वेग जो भी होगा, चाल इंटू समय होता है आपका,
चाल इनटू समय। अब चाल यहाँ पे क्या दिया, मतलब औसत वेग, औसत वेग औसत चाल दोनों सेम कंडीशन होती है। जब विस्थापन की बात करेंगे तो वेग रहेगा, दूरी की बात करेंगे तो क्या रहेगा, चाल रहता है, सिंपल सा। तो अब चाल देखिए, चाल हमारा क्या है, औसत चाल जो निकाला तो u प्लस v/2, समय क्या दिया, t दिया आपका, कंफर्म, इतना हो गया आपका t, समय t ना। अब यहाँ पे ये दूरी s हो गया। अब क्या कीजिएगा, आपको पहले पता है क्या, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एक आप इक्वेशन सॉल्व किए हैं पहले ही, v इक्वल टू यू प्लस AT दिया ना आपके पास एक समीकरण है ऑलरेडी आपके पास क्या एक समीकरण है कि v इक्वल टू यू प्लस AT। तो आप यहीं पे क्या करिए, v की जगह पे आप यहीं पे जो v है, v की जगह पर आप क्या करिए, u प्लस AT रख दीजिए ना। अब क्या करिए, समीकरण एक से v इक्वल टू यू प्लस AT रखने पर अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक हमारा क्या है, v बराबर यू प्लस AT है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा दूरी निकालना था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल की हम औसत चाल निकाल दी यहाँ पे, औसत वेग, औसत चाल औसत वेग दोनों सेम कंडीशन होती है। जब दूरी की बात करेंगे तो वेग, जब दूरी की बात करेंगे तो चाल होता है, जब विस्थापन की बात करेंगे तो क्या होता है, वेग होता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो दूरी जब निकाल दिया, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। चाल यहाँ पे दिया ये u प्लस v/2, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ भी तो कोई सा एक ले लीजिए, चाहे वो लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए आप, चाहे अगर आपको पिकअप करना है तो यहाँ से लीजिए, चाहे औसत वेग यहाँ से लीजिए, और चाहे यहाँ से, दोनों कंडीशन में क्या है, सेम ही आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए दोनों कंडीशन सेम है तो कोई अंतर नहीं। अब यहाँ रखने पर तो अब यस इक्वल टू, तो यस है, यस इक्वल टू, अब यहाँ देखिए v की वैल्यू, u की वैल्यू तो u ही रहेगा, v की वैल्यू कितना दिया है, v की जगह पर क्या रखेंगे, u प्लस AT, तो u प्लस AT रख दिया हमने, अपान क्या है 2 इंटू टी भी तो है बाहर। अब जब इसको हम देखेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा प्लस AT अपान 2, और यहाँ t हो जाएगा। अब t से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यस इक्वल टू 2ut, ut है, ये t इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस इसमें भी होगा, AT स्क्वायर हो जाएगा अपान, अब दोनों के बटा क्या है, 2 है। अब सिंपल से आप समझिए इनके बारे में, देखिए ये ना। अब ये देखिए, थोड़ा सा हल्का समझने का प्रयास कीजिएगा, जगह है, चलिए देखते हैं ना। अब यहाँ, अब इन दोनों में अगर हम चाहें तो अपान दोनों की बाई, अब देखिए यस इक्वल टू क्या है, यस इक्वल टू 2ut/2 कर सकते हैं, इसके दोनों के बटा है तो इसके बटा भी 2 कर सकते हैं, प्लस AT स्क्वायर बटा 2, दोनों के बटा 2 कर सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों का है, इसके दोनों के बाद अब 2 है तो इसको अलग कर देंगे दोनों को। जब दोनों को अलग करें कंडीशन क्या बनेगी, जो ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब यहाँ बचा है तो क्या करेंगे, यस इक्वल टू ut प्लस, अब इसको क्या कर 1/2 AT स्क्वायर आराम से लगा देंगे बगल में। ये आपका समीकरण, मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT, या इसके मतलब कहने का मतलब ये इसके बटा 2, या 2 का मतलब हाफ, बटा 2 मतलब हाफ, तो हाफ हम कर लेंगे यहाँ पे 1/2 AT स्क्वायर। ये आपका गत का दूसरा समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, गत का पहला समीकरण आपका क्या कहता है, गत का पहला समीकरण आपका कहता है कि v इक्वल टू यू प्लस AT। तो हमने क्या किया, मान लिया, क्या मानिए, प्रथम समीकरण को अगर हमको इक्वेशन, कोई भी गत के प्रथम समीकरण का अगर हमको क्या डेरिवेशन करना है, अगर हमको डेरिवेशन करना है फर्स्ट इक्वेशन के बारे में, तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा, अंतिम वेग हमारा v है, प्रारंभिक वेग u है, त्वरण हमारा a है, समय t है, दूरी इतना s है, ये हमारे पास मतलब ऑलरेडी है, ये मान लीजिए ना। तो हम करेंगे क्या, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय हो जाएगा। तो अंतिम वेग को हम क्या माने, v माने हैं, प्रारंभिक वेग को हम क्या माने, u माने हैं, और बटा समय t हम माने हैं, और यहाँ पे त्वरण का a होता है। अब इधर t यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो तो AT इक्वल टू v माइनस u। अब ये समझिए, ध्यान दीजिएगा, अब AT अब इस तरफ माइनस u है तो इस तरफ आएगा क्या, प्लस u, तो ये AT प्लस क्या हो जाएगा, AT प्लस यू हो जाएगा बराबर v के। अब v के बराबर है तो यही v बराबर u प्लस AT, यही हमारा क्या होगा इक्वेशन, पहला इक्वेशन का हमारा यह पहला, यही तो था हमारा पहला समीकरण। इसी पहले समीकरण का तो हमारा डेरिवेशन हुआ यहाँ, तो पहला समीकरण हमारा डेरिवेशन हो गया। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या है, यस बराबर ut प्लस AT, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में ध्यान देगा। हमने मान लिया, क्या माना कोई पिंड प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है। मतलब कोई पिंड हमने मान लिया क्या कि वो उसका प्रारंभिक वेग जब वो स्टार्ट करता है तो u होता है, और उसका त्वरण जो होता है a होता है। कितना होता है, a, मतलब 1 सेकंड में क्या उसके वेग में परिवर्तन a ही आएगा। कितना आएगा, a ही आएगा। तो उसका त्वरण क्या होता है, त्वरण उसका a से गतिमान है। वह t समय बाद पिंड का अंतिम वेग v, अब ये भी बोल रहा है क्या अंतिम वेग भी हो रहा है लेकिन t समय लग रहा है। t समय में क्या होता है, अंतिम वेग कितना हो जाता है, वो आराम से v हो जाता है।
तो कंडीशन क्या बने, गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद जब निकालेंगे तो गति जब शुरू किया तो प्रारंभिक वेग कितना था, जब शुरू किया तो प्रारंभिक वेग u था, तो 1 सेकंड मतलब जितना परिवर्तन होता है उसी को उसका त्वरण बोलते हैं, मतलब त्वरण के बराबर परिवर्तन होता है 1 सेकंड मतलब कि u प्लस ए हो जाएगा, तो उसका वेग 1 सेकंड बाद वेग क्या हो जाएगा, u प्लस ए हो जाएगा। वैसे गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले की जब बात करेंगे तो 1 सेकंड मतलब अंतिम वेग कितना है, v, उसमें से 1 निकाल देंगे, ए निकाल देंगे, काम खत्म। तो अब दोनों का क्या, दोनों अब देखिए ये भी एक वेग हो गया 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद, दोनों ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्या है, दोनों वेग है, और जब दो वेग है दोनों वेग का क्या निकालेंगे हम, औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत। जब दो वेग का औसत निकालना पड़ता है दोनों वेगों को जोड़कर बटा 2 करते हैं, सिंपल सा औसत का मेथड होता है कि संख्या बटे क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या होता है, समथिंग जो भी होता है। अब ध्यान दें औसत वेग इक्वल टू हमने क्या किया इसका, तो u प्लस प्रारंभिक वेग इतना था, अंतिम सॉरी ये वेग दोनों वेग को हमने जोड़ दिया, जब जोड़ा तो u प्लस ए प्लस वी माइनस ए बटा 2, तो ये a प्लस और ये माइनस दोनों कट गया, मतलब डिवाइड मतलब सप्लाइड हो गया, कट गया, जो भी प्लस माइनस काट दिया था हमेशा। औसत वेग इक्वल टू u प्लस वी अपान 2, ये सिंपल सा आपका क्या होगा, इतना वेग। अभी इसी बात को हम फिर ट्राई करेंगे 2 सेकंड के लिए, तो गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद तो हमारा a बढ़ रहा था, तो वैसे ही गति आरंभ करने के 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा आपका, u तो ऑलरेडी रहेगा प्रारंभिक वेग प्लस 2 ये बढ़ जाएगा। वैसे गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले तो अंतिम वेग v है ऑलरेडी, उसमें 2 सेकंड कम हो जाएगा मतलब -2 है, सिंपल सा। औसत वेग जब इसका निकालेंगे तो u प्लस 2a, इसका ये 2 और प्लस v माइनस 2a, अब दोनों का ये 2a और 2a प्लस 1 प्लस 1 माइनस दोनों कट गए, तो u प्लस v बाई 2 सिंपल सा आपका हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, दोनों का औसत वेग सेम आ रहा है, इस कंडीशन में दोनों का औसत, जब औसत वेग समान है मतलब उसका त्वरण क्या है, स्थिर है। क्या है, जब औसत वेग सेम है इसका मतलब कंफर्म सा है क्या, कि उसका त्वरण क्या है, स्थिर है। जब त्वरण स्थिर है तो हम मान सकते हैं कि पिंड का त्वरण क्या है, स्थिर है। तो इसी वेग के साथ t समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, अब त्वरण हमारा स्थिर हो गया, त्वरण स्थिर हो गया। जब त्वरण हमारा स्थिर हो गया तो क्या तय की गई दूरी, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय, सिंपल से चाल इंटू समय। तो चाल हमारा क्या दिया, दूरी को हम किससे दिखाते हैं, यस से दिखाते हैं, तो यस इक्वल टू, अब चाल हमारा क्या निकाले, यहाँ पे एक चाल यहाँ निकाले, ये दोनों चाल सेम है तो कोई सा भी उठा सकते हैं, तो मतलब कुल मिला के u प्लस वी बाई 2 इंटू टी हो गया, सिंपल सा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, हमारे पास समीकरण 1 मतलब कि समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये समीकरण हमारा ये समीकरण इक्वल टू क्या, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे अभी हमने डेरिवेशन किया v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो हमने क्या किया समीकरण 1 से v इक्वल टू यू प्लस एटी रखने पर मतलब ये रख लिया v की जगह, जहाँ यहाँ v था v की जगह हमने क्या रख दिया, u प्लस एटी रख दिया, पूरे v की जगह पर, इसकी जगह पर u तो हमारा ऑलरेडी था और v की जगह हमने क्या u प्लस एटी रख दिया। अब u 1 और 1 2 u हो गया, 2 u प्लस एटी हो गया। अब ये t हमारा क्या ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाद तो अंदर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2ut प्लस 80 एक टी यहाँ एक टी यहाँ, दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2ut प्लस 80 स्क्वायर, 2ut प्लस 80 स्क्वायर। अब देखिए अगर आप कभी भी भिन्न पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, अगर 4 प्लस 3 बटा 2 है इसका मतलब 4 बटा 2 भी है और 3 बटा भी 2 है, या अगर 4 है तो 4 मतलब 4 बटा 4 भी है और 3 बटा 4 भी, सिंपल सा है। तो ये मेथड होता है मैथ में। तो वैसे हमने क्या किया, दोनों का जब हमने इनको अलग कर दिया, मतलब सिंपल सा क्या किया हमने, सिंपल सा ये किया, यस इक्वल टू यही था तो ये 2ut बाई 2 कर दिया और यहाँ 80 स्क्वायर बाई 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऊपर नीचे सेम था, हमने कट कर दिया तो बचा क्या, ut बचा हमारे पास, 80 स्क्वायर बाई 2 था, 80 स्क्वायर बाई 2 कर लिया हमने, अपान 2 का मतलब 1/2 हमने पहले कर दिया, अपान 2 का मतलब 1/2 कर दिया हमने पहले, हाफ टी स्क्वायर मतलब 1/2 80 स्क्वायर, ये सिंपल सा आपका होता है। ये जो समीकरण आपके हैं, पहला समीकरण आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी था, दूसरा समीकरण हमारा s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, ये दोनों समीकरण का आपका डेरिवेशन हो गया। क्या हो गया आपका, दोनों समीकरण का आपका डेरिवेशन हो गया। अब ये डेरिवेशन किसके लिए है, ये डेरिवेशन सरल रेखीय मार्ग के लिए, किसके लिए, सरल रेखीय मार्ग के लिए। ध्यान रखिएगा ये ऊंचाई पर जब बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे अलग चीज हो जाएगा, या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने इसमें इस टॉपिक में हमको बात भी नहीं करना है, इस टॉपिक में भी उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड आपका चैप्टर है। जब गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आएगा तो उसमें हम बात करेंगे कि वहां पे आपका यस इक्वल टू यस की जगह क्या हो जाएगा, या मतलब कुल मिलाकर यस की जगह क्या होगा, उन सब के बारे में, या ए की जगह क्या होगा, उन सब के बारे में उस चैप्टर में बात करें, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर आपका पड़ेगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब रहेगा तो वहां बात करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आपका है, तो ये था आपका पहला समीकरण, ये था आपका दूसरा, दोनों समीकरण के बारे में आपका डेरिवेशन था, आप इनको खूब अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आगे तीसरा समीकरण आपका आता है, गति के तृतीय समीकरण का नियम ना, समीकरण का निगमन ना, तो डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे ना। अब देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं है। अब ये सब आपको क्यों समझने के ऊपर डिपेंड है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब कुछ ना के बराबर है आपको। मान लीजिएगा अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छा समझ में आ गया तो आपके लिए ना के बराबर, ऐसा लगेगा हाँ इसको मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है ना। और पहला आपका समीकरण क्या था, आपका फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी था आपका। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या था,
यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सा। ये आपका द्वितीय इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपके बारे में बात करें, जब थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन आपका क्या कहता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन होता है आपका। तो जब आपको थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करना होगा, जब आप क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे, गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे, गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अगर हम निगमन करेंगे, अगर हम डेरिवेशन करते हैं, वी विल ट्राई टू डेरिवेट थर्ड इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं ऑफ मोशन ना, तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, हमारी कंडीशन उस समय में क्या बनेगी, हमारी कंडीशन सिंपल सा होगा कि हम प्रथम समीकरण को लेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से स्टार्ट करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या होता है, पता है आपको, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब सिंपल सा क्या करिए, आप यहाँ पे दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। तो मैथ में आप खूब किए होंगे वर्क, तो करिए यहाँ भी क्या करिएगा, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब वर्क करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। अब करिए क्या, यहाँ v स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों पे लगेगा, प्लस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों का स्क्वायर, मतलब दोनों पे स्क्वायर प्लस 2u, और यह क्या हो जाएगा, ए टी, सिंपल सा। अब इतना देखेगा, अब इतने की बात करिएगा। अब यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। हमारे पास क्या है, v का हमारा काम हो गया है, u का काम भी हो गया, यहाँ ये दोनों तो मिल गए हमारे। अब 2as, अब हमारा कैसा जुगाड़ करें, अब हमको इन्हीं में कुछ करना है, इन्हीं में से क्या करना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा 2as लाना है ना। 2as अब समझिए कैसे करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा समझने की बात यहाँ से है, यहीं पे दिमाग लगाने की बात रहेगी। अब आप क्या करिएगा, इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें, इन दोनों में आपको लाना क्या है, 2a, ये तो है, ए तक s लाना है, मतलब इसको पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2as, तो इसको आप पहले कर लीजिए, मन्ना भी करते कोई दिक्कत नहीं, आप चलिएगा, सोचते हैं अभी इसके बारे में ना। प्लस ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर मतलब ए टी स्क्वायर है, तो हम दोनों में क्या करते हैं, दोनों में कामन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2a कामन लेते हैं, क्या लेते हैं, 2a कामन ले लेंगे। 2a जब कामन लेंगे यहाँ पे 2a ना, जब 2a कामन लेंगे हम यहाँ पे, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिएगा, जब यहाँ 2a कामन लेंगे तो किसी में अगर कामन लेते हैं, कामन लेने का मतलब सिंपल से क्या होता है, उसमें डिवाइड होता है। जब हम इसमें कामन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, जब 2a हमने कामन लिया तो बचा क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा, कामन लेने का मतलब डिवाइड, सिंपल सा। प्लस अब यहाँ भी हम कामन लेंगे, 2u ए टी है, तो कामन लिया हमने तो क्या होगा, बटा 2a, दोनों में डिवाइड होगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये और ये कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पे ए कैंसिल, 2 कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ पे 2a, अब यहाँ पे क्या है, ए टी स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर बचा है ना, बस सिर्फ ए टी स्क्वायर बचा है आपका, अब कुछ नहीं बचा है। ए टी स्क्वायर बाई 2 बचा है, ए टी स्क्वायर बाई 2 नीचे बचा है, प्लस आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे यू टी बचा है, क्या बचा है, यू टी। अब यू टी बचा है, यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर है और वी स्क्वायर है, ये सिंपल सा है आपका। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 तो आपका बाहर है ऑलरेडी भैया, ये है ना, इनसे कोई मतलब नहीं, 2a है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सिंपल समझिएगा, आप इसको थोड़ा प्लस में जब होता है 3 + 2 = 5 करते हैं, या 5 अगर आपको प्लस में रहेगा 2 + 3 कर सकते हैं, या इसकी जगह 3 + 2 दोनों कर सकते हैं यार। 2 + 3 = भी 5 आएगा, 3 + 2 = भी 5 आएगा, दोनों कंडीशन होती है। तो वैसे कंडीशन यहाँ क्या बनेगी, आप यू टी पहले करके प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2 को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बना नहीं बना आपका, दूसरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया आपका, बना। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ है ना, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, यस रखेंगे। तो गति के द्वितीय समीकरण से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू यस रखने पर, यस इक्वल टू यस रखने पर, ठीक ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू यस रखने पर। अब हम यस रखेंगे यहाँ पे, तो कंडीशन क्या बनेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a,
अब इन सब की जगह पूरे क्या हो जाएगा यस, क्योंकि यहाँ पे यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, यहाँ देखिए यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर की जगह पर हमारा क्या है यस है, तो यहाँ सिंपल से क्या कर देंगे यस कर देंगे। अब जब हमारा इतना हो गया तो हमारा समीकरण बना नहीं बना, कौन समीकरण आ गया आपका तीसरा समीकरण, तीसरे समीकरण का आपका क्या हो गया डेरिवेशन हो गया, डेराइव हो गया, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो हमने गत के प्रथम समीकरण के बारे में बात किया, या गत के प्रथम समीकरण के बारे में हमने क्या किया निगमन किया, गत के द्वितीय समीकरण के बारे में निगमन किया, गत के तृतीय समीकरण के बारे में हमने निगमन किया। अब आपके इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिया है क्लास 9th की एनसीईआरटी पैटर्न की बुक में जो भी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स को आप मतलब कि नियरली 5, 4, 6 समथिंग करके हाफ एन आवर या नियर 20 मिनट्स का आपको बिल देकर क्या करेंगे, उनको हम आपके सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, या जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे बुक से वो सबको आप सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल मतलब कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर ये आपका जो लॉजिक है या आपका मोशन का सेकंड पार्ट अगर लॉजिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कहीं समस्या समझ आए तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप वहाँ अपनी समस्याओं को दीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आपको, अगर कोई समस्या है तो उसका हम उसमें वीडियो बनाएंगे। लास्ट चैप्टर खत्म करने के बाद क्या होगा, जब चैप्टर समाप्त करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे कमेंट को इकट्ठा करके आपको क्या करेंगे, एक वीडियो डाल देंगे जिसको हम सॉल्व कर देंगे। थैंक्स टू ऑल टू सी आवर चैनल।